एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैठक कमल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है, कसरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैठक कमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार के पकवान की खुशबू उनकी नाक में पहुंच। आहा, आज तो मज़ा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया। कसरतिया से खाना मांगा। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैठक कमल को मूंछों पर घाताव देते हुए काफ़ी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया सुनकर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बैठक कमल झल्ला उठा। बोला, पेट पीटने की आदत हो गई है, देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बैठक झल्ला उठकर बोला, पेट पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। कितनी देर तुम्हें जोतना पड़ा, पता चले। क्या पता चलेगा, कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठी हूँ। उसके बाद घर के काम करना पड़ता है। घर पर रहकर तुम्हें ये सब करना पड़े तो दूसरे कोई दिन भर भागते नजर आओगे। बैठक कमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो। जबकि यह हाल नोक से 10-10 बीघा जमीन को उठला पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मर्द जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। बैठ कमल बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैठक कमल जी उस पर टूट पड़े। खीर पूड़ी और तरह तरह के पकवान पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर बैठक कमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वो 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। कसरतिया सुन न उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाले जिद। बैठक एट गए और बोले, लेकिन तुम्हें क्यों बुढ़िया वाली हट करती हो। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उसने खींचा चलती रही। आखिर बैठक ने हार मान लिया। एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त में थाली नहीं छोड़ूंगी। बैठक कमल पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दो, वरना क्या करोगे। कसरतिया ने पूछा, मैं मर जाऊँगा तो मर जाओ, मैं अब कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, बैठक कमल जी ही लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पंखाड़ों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैठक कमल के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढक कर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी आया। गुस्से में भरी हुई कसरतिया चूल्हे के पास बैठी ही चुप पूछने पर उसने जब उत्तर नहीं दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैठक कमल की चादर खींची। उसने क्या मालूम था कि बैठक कमल मरने का बहाना किया पड़ा है। देखती ही उसकी चीख निकल गई, उसे मर जाना। पड़ोसी ने शोर मचा दिया, बड़े बड़े पहले खाऊंगा पति पत्नी की कहानी। पति पत्नी को समझती कि बैठक पर ढाल किया गया। ऐसे लोग उल्टे तुत्कार देते हैं। अपने झगड़े की बात भी किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैठक कमल को कान में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ। पहले तू अपनी हार छोड़। बैठक कमल चुपके से बोला, किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा, बैठक कमल को कुछ नहीं हुआ, आप लोग जाइए, मैं इन्हें लूँगी। गाँव वाले भला कैसे मानते, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने क्यों कह रही है। लोगों भूत प्रेत का साया परेशान करेगा, जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। बैठक काम का अर्थी कर ली। कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता है। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर चल पड़े। पूरा गांव, अर्धमर्द, बच्चे बूढ़े, कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो गई। सोचा कहीं बैठक नाम को जिंदा ही फेंक दिया
तो अनाथ हो जाएगा। और लोगों को बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दे। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैठक कमल की चिंता तैयार हो गई। अर्थी को चीता पर रखा। उस कसरतिया ने अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चीता पर जा चढ़ी। बैठक के मुंह से कफन उठाया और चुपके से कान में पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो, मैं हार मान ली और तुम जीत गए। सुनकर बैठक कमल ने आंख खोल ली और चीता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने कंधा संभाला और चीता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। लोग मुंह बार बार ब्याक निकाल रहा था। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे, बड़े पहले खाऊंगा, छोटे पीछे। ये सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोगों को वेलकम भूत बन गया है, वो सबको खा जाएगा। और मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैठा कमल को किसी की परवाह नहीं थी। वो उसी तरह उछलता कूदता छलांग मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आए देखकर अपने